नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं देवेंद्र गुर्जर श्री गोविंदम क्लासेस से। दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी वाली बात है, एक खुशखबरी की न्यूज है। वो खुशखबरी क्या है, आपने वैसे पिछली वीडियो में देख लिया होगा। मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के दी है जेट एग्जाम के रिगार्डिंग। और आपको फिर बता दें, आपने थंबनेल में सही देखा है कि यदि जेट का एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा या हम आगे क्या करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। दोस्तों, अभी कोटा यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस निकाला है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020, चाहे वो जेट एग्जाम है या प्री पीजी है या पीएचडी एग्जाम है, जो 2 अगस्त को होने वाली थी, वो एग्जाम अभी नहीं होगी और आगे की हमें डेट जो है वो क्लियर नहीं की है। लेकिन फिर भी अनुमान लगाकर यदि हम चले, अनुमानित यदि हम बात करते हैं तो सितंबर के मंथ के एंड में वो एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग हमें अभी वापस से 20 से 25 दिन समथिंग कुछ मिल रहे हैं। तो आपको अब आगे क्या करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो विद्यार्थी साल भर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा असमंजस वाला समय है कि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और डेफिनेटली इतने दिनों से यदि हम किसी एक चीज के पीछे पड़ते हैं तो थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो उन लोगों को जो हताशा आ रही है, जो निराश हो रहे हैं, उनके लिए मैंने खासकर ये वीडियो बनाई है। और जो नए विद्यार्थी हैं जो एक्साइटेड हो रहे हैं कि अच्छा हुआ हमें और टाइम मिल गया, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो विद्यार्थी साल भर से अच्छे से तैयारी कर रहे थे उनके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि यदि घर से आप बाहर जाते हैं मार्केट के लिए, माना कि आपके मम्मी पापा भेजते हैं कि चलिए मार्केट जाके सब्जी लेकर आएंगे, है ना। चौराया है, चौराहे पे जाते हो मार्केट में, वहां से फिर अंदर जाके सब्जी मंडी जाते हो और वहां को सब्जी लेके आनी है। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि आप चलते गए और चौराहे पे जाके आप थक हार गए बहुत तरीके से कि यार अब नहीं चला जाता मेरे से, अब मैं थक गया हूं, अब इससे ज्यादा नहीं चला जाएगा, पता नहीं आगे मंडी कितनी दूर है, क्या है, मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, घर जाके मम्मी पापा को भेज दूंगा या फिर और कोई ले आएगा, है ना। प्रैक्टिकली एग्जाम हम लाइफ में यही करते हैं। हम चौराहे से वापस आ गए, फिर घर आके हमें मम्मी पापा को कहते हैं कि मैं चौराहे से वापस आ गया, मेरे से आगे नहीं चला जाता। लेकिन जैसे ही हमने घर आके कहा और घर वालों ने कहा कि यार चौराहे से तो बस 10 मीटर की दूरी पे तो मंडी थी, 10 मीटर दूरी आपको और चलना था और सब्जी लेके आ जानी थी, तो सोचिए आपको कितना बड़ा अफसोस होगा वहां पे कि यार काश मैं थोड़ा सा और चल लेता, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि यदि हम साल भर से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो साल भर से जब हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हमने बहुत सारा कोर्स पढ़ लिया है, सभी को डिटेल में पढ़ लिया है, जेट के साथ साथ में आईसीआर लेवल की हमने अच्छे से तैयारी कर ली है, बीएचयू के लिए रीजनिंग वगैरह वो सारी पढ़ ली है, और अब लास्ट टाइम पे 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस टाइम पे आकर यदि हम ये सोचें कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत दिन हो गए हैं, बहुत डिले हो रही है एग्जाम, अब मैं नहीं करूंगा, मैं ये छोड़ रहा हूँ पढ़ाई, तो ये वही वाली बात हो जाएगी कि मात्र 10 मीटर दूरी पर आप जिस प्रकार से सब्जी मंडी छोड़कर दुख होता है, उसी प्रकार से जीवन भर आपको हो सकता है ये दुख हो कि काश मैं 10 दिन और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस कर लेता। सो इसीलिए गाइज आप लोगों से ये मेरा कहना है कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करते रहें। ये जो समय है, ये जो घड़ी है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है कि हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितना हमारे अंदर पेशेंस है। किसी भी चीज में यदि हम सफल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा धैर्य, हमारा संयम, हमारे अंदर पेशेंस है या नहीं। आपके अंदर जितना पेशेंस होगा आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, है ना। किसी भी काम को हम करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, और यदि शुरुआत करते ही हम ये सोच लें कि यार मुझे इस काम में आज ही सफलता चाहिए, रातों रात सफलता चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। हम जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं और धैर्य रखते हैं कि हाँ एक दिन मैं सफल जरूर होऊंगा, एक दिन मैं कामयाब जरूर होऊंगा, ये यदि हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो डेफिनेटली एक दिन हम जरूर सफल बनते हैं। तो वही चीज आपको रखनी है, अपना संयम इस वक्त बिल्कुल भी नहीं खोना है। आपको जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ाई करते आ रहे थे उसी तरीके से आपको अभी अपनी पढ़ाई करते रहना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इस टाइम पे हम क्या करें। जेट का एग्जाम नहीं हो रहा है, हमने पढ़ भी लिया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी सर जी, रिवीजन भी कर लिया, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी, सारी चीजें हमने कर ली, फिर भी अब क्या करें। वापस से ये एक नई एक न्यूज आ गई है। इस टाइम पे हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तक तो हमने सारा जोर लगा लिया, अब क्या करें। तो अभी आपको अपनी पढ़ाई का एक थोड़ा सा चेंज करना है शेड्यूल। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, आपको आगे अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करना है ना। उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा। 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन जो है ये क्या है, दोनों सेम है, ये 60% सही है अपनी लाइफ में और 40% रॉन्ग है। ये दूसरा पर्सन है, ये भी 60% सही है और 40% जो है वो रॉन्ग है, ठीक है।
अब ये ए टाइप का पर्सन जो होता है ये क्या करता है, ये अपने 60% सही होने का दावा हर लोगों को करता है। इसका ढिंडोरा पीटता है कि मैं 60% सही हूँ, मैं 60% सही हूँ, 60% में सही हूँ, ये है वो है। और ये 40% को क्या करता है, ये दबा के रखता है ना, कि किसी को पता नहीं चल जाए, मेरी गलतियों का, मेरी कमजोरियों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक ये है। दूसरा पर्सन ये है जिसको पता है कि मैं 60% सही हूं, लेकिन साथ में उसको ये भी पता है कि मैं 40% मेरे अंदर वीकनेस है, और साथ में वो ये समझ रखता है कि यदि मैं इस 40%, मेरे अंदर जो 40% वीकनेस है, मैं कुछ चीजों में कमजोर हूं, कुछ चीजों में वीक हूं, कुछ चीजों में पीछे हूं, यदि मैं इनको भी सही कर लूं और इनको मैं 60% में कन्वर्ट कर लूं, तो कल को मैं टोटली 100% सही हो जाऊंगा, पूरी प्रैक्टिस कर लूंगा अच्छे से, 100% सही हो जाऊंगा, तो कल को ये महान इंसान बनता है। और ये बंदा क्या करता है, ये अपने 60% का ही रोना रोता रहता है, डिंडोरा उसका पीटता रहता है, दिखावा करता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। समझ गए ना बात को? तो ये चीज है। अभी ये जो हमारे पास जो टाइम आया है, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब बुरा समय आता है, जब जब गलत समय आता है, उस विपरीत परिस्थिति में, उस गलत समय में जिस जिस बंदे ने धैर्य रखा, संयम रखा और डटकर खड़ा रहा, वही बंदा अंतिम लक्ष्य पर पहुंच पाता है। ये बात ध्यान रखना। जिसने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रखा है, अपने आप को अडिग रखा है, वही लास्ट में सफलता को हासिल कर पाता है। ये बात ध्यान रखना। तो आपके लिए भी ये एक परीक्षा का समय है, ध्यान रखना। हमारी जीवन जो है वो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। ये जेट एग्जाम, 10वीं 12वीं, ये तो छोटी मोटी एग्जाम है। आप जब 12वीं में थे तो उस टाइम पे लगा था कि यार 12वीं बहुत बड़ा पहाड़ है। अब हम जेट में हो, कल को आप जेट पास करके आगे जाओगे तो आगे फिर दूसरी एग्जाम आ जाएगी। तो ये जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन मेन चीज होती है कि आप अपनी लाइफ में विपरीत परिस्थितियों में कितना खड़े हो, कितना आप स्ट्रांग हो, वो डिपेंड करता है। मैं आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ बताता हूं कि अब हमें इन दिनों में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ना। क्योंकि हमें देखो, जीवन में हमें अपना लक्ष्य एक रखना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य को लक्ष्य एक रखना चाहिए, उस तक पहुंचने वाले रास्ते भले एयर फेयर करते रहो, उनमें उनके जो आइडियाज हैं उनमें एयर फेयर करते रहो, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही होना चाहिए, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। यदि इस रास्ते से नहीं मिल रहा, उस रास्ते से जाओ, उस तरीके से नहीं मिल रहा, उस तरीके से जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन जाना वही है। अब आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं, यदि ईमानदारी से हम बात करें, सब कुछ कीजिए, 2 अगस्त को आपकी एग्जाम होती, आपने अभी तक अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, थ्योरी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, पिछले ओल्ड पेपर सॉल्व कर लिए, सारी चीजें कर ली, राइट? ठीक है। अब आप अपने साथ ईमानदारी रख के सोचिए कि मेरी 2 तारीख को ही एग्जाम है, और उस हिसाब से आप क्या कीजिए, अपने आप के साथ में बैठिए थोड़ी देर के लिए शांति से और एनालाइज कीजिए अपने आप का। क्या कीजिए? एनालाइज कीजिए अपने आप से बातें कीजिए, और आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, उनको 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, ये आप एक सॉल्व करना, कॉपी पेन लेके बैठना, 1, 2 और 3 कैटेगरीज में आपको क्या करना है, अपना जो सिलेबस है वो डिवाइड कर देना है। आप यदि नोटिस करोगे, अच्छे से आप अपने आप को एनालाइज करोगे, तो देखोगे कि आपका 70% कोर्स ऐसा है जो आपने 100% क्लियर कर लिया। उसमें से कैसा भी प्रश्न आ जाए, कहीं से भी प्रश्न आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? 70% कोर्स ऐसा है। आप यदि नोटिस करोगे तो 25% कोर्स आपका ऐसा है जिसमें आपका डगमगाने वाला सिस्टम है, आधा अधूरा है, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, ठीक है, तुक्का लगा देंगे, या डाउट है, या कंफ्यूजन वाला बात है, या चैप्टर का कुछ पार्ट क्लियर है, कुछ पार्ट क्लियर नहीं है, या चैप्टर की थ्योरी क्लियर है लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इस प्रकार से हमारा सिलेबस का 25% पार्ट जो है वो ऐसा है जो आधा अधूरा है। और बात करें थर्ड कैटेगरी की, तो 5% भाग हमारा ऐसा होगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता होगा, जिसको हमने बिल्कुल में साइड रखा होगा, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये चैप्टर बहुत हार्ड है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको समझाता हूं कि अब आगे की पढ़ाई की प्लानिंग, आपको आपकी जो तैयारी है उसकी प्लानिंग किस प्रकार से करनी है। आपका ये जो 70% पार्ट था, इसमें आपको और वापस से अपने आप को चेक करना है कि मैं सही हूं या गलत हूं। तो क्या कीजिए आप, 2 चीजें होती हैं हमें कंपटीशन एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं, तो हमें दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना होता है। वो कौन कौन सी? एक होता है थ्योरी और एक होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर। आप ये देखिए कि आपका जो सिलेबस था, जो आपको अपने आप से आप कह रहे हो कि हाँ मेरी तरफ से ये सिलेबस अच्छा है, मुझे ये चैप्टर याद है, उसका देखिए आप लिस्ट बनाइए सभी सिलेबस का, चैप्टर्स का, और देखिए कि आपने वो थ्योरी उनकी कंप्लीट पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी। एक एक टॉपिक बिल्कुल
क्लियर कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये साफ एनालाइज कीजिए, बैठ के एनालाइज कीजिए आप शांति से, ठीक है। और थ्योरी करने के बाद में फिर आप देखिए कि आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, ये मस्ट है। मैं हर बार आपसे बोल रहा हूं, जब से हम एमसीक्यू सॉल्व कराने लगे हैं तब से बोल रहा हूं कि इस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। मैंने खुद ने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करा रखी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप उसके बारे में देखिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लियर है या नहीं है, मतलब उस चैप्टर से जो चैप्टर है आपके 100% क्लियर है, उनके किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उस पर फिर से फोकस कीजिए, ठीक है। तो 70% कोर्स हमारा ऐसा है। ये जो 25% है उसका भी एनालाइज कीजिए, इसमें पता चला कि कुछ कर रखे हैं कुछ नहीं कर रखे हैं, ये आपसे ऐसा आएगा। और ये ऐसा आएगा जिसमें ना तो आपने थ्योरी पढ़ रखी है ना आपने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, ठीक है। ये एक और बना लेते हैं, ओके। सो अब आपको क्या करना है, ये तो आपने अपने आपके साथ में ईमानदारी रख के ये एनालाइज कर लिया कि हाँ मेरा सिलेबस जो है वो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, आपके जो तीनों चारों सब्जेक्ट हैं उसका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो क्लियर है, इसको एक बॉक्स बना के रख दीजिए, स्टार डाल दीजिए। ये तो अपना क्या करेगा, सिलेक्शन देगा। जो 70% या 60 to 70% आपका जो क्लियर है वो आपका अपने अभी तक की आपकी बताता है का हैसियत बात कर सकते हैं या औकात मान लीजिए, सीधी सी मैं कहूं तो कि हाँ आपने इतना क्लियर किया मतलब आप किस कॉलेज के लायक हो, किस यूनिवर्सिटी के लायक हो। ये जो 25 है ये क्या कराएगा, इसको यदि आप अब आपको क्या करना है इस टाइम पे क्या करना है कि ये जो 25% जो पोर्शन है अपने सिलेबस का, इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए पूरा, और कोशिश कीजिए कि इस 25% को आप 70% में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, उसमें जोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपने ये 25% जो आपको डाउट वाला था, ठीक है, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है इस प्रकार से हो रहा है, यदि इसको आपने क्लियर कर लिया तो ये हट जाएगा, ये यहां से हट के कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा 95%। मतलब आपने अपने सिलेबस का 95% कोर्स ऐसा कर लिया है जिसको कोई भी आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए वो गलत नहीं कर सकता। तो अब आपका सिलेक्शन नहीं, अब आपका क्या आएगा, अब आपकी रैंक लगेगी। क्या लगेगी, रैंक लगेगी। राजस्थान में के अंदर रैंक लगेगी, यदि आप जेट की में पर्टिकुलर फोकस हो तो, आईसीआर बीएचयू में हो तो इंडिया में रैंक लगेगी। तो ये जो हमारा पोर्शन जो है जिसको हम आधा अधूरा रखते हैं, ये क्या करता है, हमारी रैंक बनाने में सहायक होगा, है ना। आपका इतना तो क्लियर था, ये तो फिक्स है, ये तो आपका लॉक हो चुका है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप इस कॉलेज में जाने के लायक हो। अब आपको इस समय के अंदर क्या करना है, इसको इंप्रूव करना है, तो ये आपकी रैंक को ऊपर लेके जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्या बनाएगा, आपकी रैंक बनाएगा। और अब रही बात, जब ये क्लियर हो जाए, समझना, जब ये क्लियर हो जाए आपकी रैंक बन के आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि उस 5% पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो दोस्तों 100% कोई नहीं होता है ना। हर सब्जेक्ट में 1 या 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं, जो हमें बार बार याद करने पर भी याद नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो हम कहते हैं कि कंपटीशन में उस एक चैप्टर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिक्स है कि उससे क्वेश्चन तो आएगा ही। तो हमें क्या करना, अब यहां पर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, बाई चांस यदि उसकी हमारी थ्योरी क्लियर नहीं हो रही, पहले तो कोशिश कीजिए कि उसकी थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हमें टाइम मिल रहा है तो। बाई चांस यदि आप कहते हो कि नहीं सर जी बोरिंग लगता है, मैं तो इनको छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं पढ़ने वाला या नहीं पढ़ने वाली हूं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप उसको अब क्या कीजिए, उल्टे तरीके से कीजिए। किस प्रकार से करना है, देखो कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, वो जो 5% था उस 5% के जितने भी ओल्ड पेपर है उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अभी तक कि भाई हाँ इस चैप्टर में से अभी तक ये प्रश्न आए हुए हैं, इस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। और दूसरा उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 चीजें आपको करनी है। क्या क्या करना है, जो 5% जो आपको याद नहीं होता है, जिसमें आपको डाउट है, उनके ओल्ड पेपर में अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व नहीं हो रहे तो रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली वहां से एग्जाम क्वेश्चन आएगा। और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। बाई चांस यदि इन 5 क्वेश्चनों में से यदि आपके इस प्रकार से 2 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो क्या बुराई है भाई, 2 क्वेश्चन में आपके सही होते हैं तो आपने 2% और ले लिया। कितना ले लिया, 2 और ले लिया तो कितना हो गया, 97% आप पेपर को सॉल्व करके आओगे सही तरीके से। ये मैं आपको जो बता रहा हूं वो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कोई फैंकोलॉजी नहीं कर रहा हूं। हम खुद जब हम तैयारी करते थे कंपटीशन एग्जाम की तब इसी फंडे को बनाते हैं। हमारा सिलेबस जो है आप फिक्स रखिए, मैंने कहा ना
कि आप जितनी अपने साथ ईमानदारी रखोगे, अपने आप के बारे में आप जितना जानोगे कि मेरी क्या वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, आप जिंदगी में या दुनिया में उतना ही जीतोगे, ये बात ध्यान रखना। सो आपको अपने आप के साथ ईमानदारी रखनी है। बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों से आप क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने बारे में ये पता होना चाहिए कि मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा माइनस पॉइंट क्या है। जो आपका माइनस पॉइंट है आप उस पर फोकस कीजिए, ये नहीं कि जो है उसी पर आप ढिंडोरा पीटे जा रहे हो, फिर तो आप कॉमन लोगों में आ जाओगे। इस दुनिया में दोस्त 95% लोग एक तरफ हैं और 5% लोग एक तरफ हैं, ये ध्यान रखना। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप उन 95% की भीड़ में इकट्ठा होना चाहते हो, शामिल होना चाहते हो, या वो 5% में आप एक महान लीडर, एक महान इंसान बनना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपको अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है, आपको अपनी कमजोरियों पे वर्क करना है, या अपने पास में जो है उसी का ढिंडोरा पीट के आपको वहीं एक कंफर्ट जोन में रहना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो हमें सही लगता है, जो हमें एक टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन दे सकता है, चाहे वो किसी भी काम से हो, किसी भी पर्सन से, कुछ भी हो। हम कोशिश ये करते हैं कि एक टेम्परेरी एक प्लेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि परमानेंट प्लेजर जो मिलता है वो हमें मेहनत करने से मिलता है। उसके लिए हमें आग में तपना होता है, उसके लिए आग में जलना होता है, तब हमें परमानेंट प्लेजर मिलता है। बाकी प्लेजर की यदि हम बात करते हैं तो प्लेजर तो कोई भी ले लेता है, समझ गए ना इस बात को। तो ये ध्यान रखना कि आपको यदि जीवन में एक महान इंसान बनना है, जीवन में आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको अपनी कमजोरियों को आगे रखना होगा, आपको अपनी कमजोरियों पे वर्क करना होगा, उनको फोकस करना होगा, फेस टू फेस करना होगा। शर्म आती है कि यार मैं इतना कमजोर हूं, मैं इस चीज में कमजोर हूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उन पे वर्क कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपके पास में फिर से टाइम मिला है, अगले 20-25 दिन तक ये एग्जाम नहीं होने वाली है। तो उस टाइम में या फिर जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए अपनी वीकनेस पे, आपका कौन सा पॉइंट गोल, कौन सा पॉइंट वीक है, उस पे वर्क कीजिए, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। यदि आपने अपनी वीकनेसेस को सुधार लिया तो आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाओगे, लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब इसके साथ मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला ये हूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे श्री गोविंदम क्लासेज की यदि मैं बात करता हूं, श्री गोविंदम क्लासेज 12th वाले विद्यार्थियों के लिए फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें नोट्स वगैरह, यदि आपको थ्योरी क्लासेस पढ़नी है सारी तो फ्री हैं। यदि आप नोट्स और लगातार साल भर तक पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, है ना। दोनों में कंफ्यूज नहीं हुई है। यदि आपको फ्री साल भर की क्लासेज पढ़नी है तो हम फ्री बैच में ऐड करेंगे, उसमें आप साल भर तक सारी क्लासेज पढ़ सकते हैं, 12th की और जेट ICR की, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उसका 500 रुपए चार्ज है, क्योंकि नोट्सों में खर्चा रहता है थोड़ा सा, ठीक है। तो नोट्स और टेस्ट सीरीज यदि आप चाहते हैं कि साल भर तक आप रेगुलरली टेस्ट दें, रेगुलरली नोट्स मिलते रहें, रिवीजन क्लास आपको मिलती रहे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहे, वो सारी चीजें, तो उसके लिए 500 रुपए का चार्ज है साल भर के लिए, ये अभी तक है। दूसरी बात, जेट वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने सारा कुछ फ्री कर रखा है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, है ना। मतलब परचेज मतलब फ्री में है, सो आप बैच ऐप को डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस वक्त हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मस्ट है, ध्यान रखना। तो जो बच्चे रेगुलर हैं उनका ठीक है, जो रेगुलर नहीं है उनसे मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि श्री गोविंदम क्लासेज पर मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल रखे हैं, उनको वापस से सॉल्व कीजिए, उनको रिवीजन कीजिए, उनका एक एक क्वेश्चन को देखिए, उनमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और उसके अलावा दूसरा जो हमारा चैनल है डिजिटल एग्री स्टडी, उस पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आपके कहने पर ही वो बनाया है, वो चैनल आपका ही है। उसमें क्या करना है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल रखे हैं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो आप डिजिटल एग्री स्टडी चैनल पे यदि नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और उसके जितने भी अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, लगभग 35 से 40 लेक्चर हो चुके हैं, 35 से 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज है, तो उसको सॉल्व भी कीजिए, उनके क्वेश्चंस को लिखिए। इसके साथ में मैं थोड़े दिनों में यदि ऐप के अंदर भी हम सभी सब्जेक्टों के, तीनों सब्जेक्टों के हजार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी मैं PDF नोट्स बना रहे हैं, तो वो भी मैं ग्रुप के बैच के अंदर डाल दूंगा, या जो ऐप है उसके अंदर डाल दूंगा, तो वो वहां से लेकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन इस वक्त हमें कोशिश करनी है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, हमारी जो वीकनेस थी उस पर ज्यादा ध्यान देना है, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। दोस्त, हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है ना। जीवन इसी प्रकार से है,
हम नहीं चाहते हैं वो कभी कभी हो जाता है, और हम जो चाहते हैं वो कभी कभी नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश कीजिए आपके लाइफ में जो भी जैसी भी प्रॉब्लम आती है, जैसी भी सिचुएशन आती है, वहां से हताश निराश नहीं होकर आप ये कोशिश कीजिए कि वहां से आप क्या लर्न कर सकते हो, वहां से आप क्या सीख सकते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से यदि आप सीख लोगे, उससे कुछ लर्न कर लोगे, तो जिंदगी में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे, ये मेरा दावा है। इसी के साथ आप सभी का प्यार और सपोर्ट मुझ पर बना रहे। श्री गोविंदम क्लासेज के चैनल को, यूट्यूब चैनल को और ऐप को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, उनको ज्यादा से ज्यादा से फैलाएं, क्योंकि हम लगभग साल भर की फ्री कोचिंग करवा रहे हैं। तो ये न्यूज दोस्तों सब बच्चों तक जानी चाहिए। हर बच्चा, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जेट श्री गोविंदम क्लासेज जो फ्री क्लासेज प्रोवाइड करा रहा है वो पढ़े, कहीं से भी पढ़े, लेकिन फ्री में पढ़े, उसको पैसे नहीं लगने चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारी कंडीशन या फिर हमारे किसान भाइयों की कंडीशन ऐसी है जो पैसे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। सो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके हम लोग ये कोर्स बना रहे हैं। मैं ये कोर्स बना रहा हूं जिसमें हम नोट्स भी डालते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डालते हैं, लेक्चर्स भी डालते हैं। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन बच्चों तक, जरूरतमंदों तक जरूर ये चीज को पहुंचाएं, ताकि वो भी फ्री कोर्सेज का फायदा उठा सकें दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जरूरत पड़ी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें करनी है। जीवन में देखो दोस्तों, दोनों चीजें जरूरी होती है। हमें हमारी पढ़ाई भी जरूरी है और हमारे जीवन को अच्छे बेहतर तरीके से जीना भी जरूरी है। दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं और दोनों में ही बैलेंस बना के हमें चलना होता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।